गुणगान करो आ जाओ हरि, गुणगान करो आ जाओ हरि, गुणगान करो आ जाओ हरि, गुणगान करो जग चार दिनों का मेला है। सब गाइए। 4 दिनों का मेला। 27, 28, 29 और 30। आ जाओ हरि, गुणगान करो आ जाओ हरि, गुणगान करो जग चार दिनों का मेला है। चार दिनों का मेला है। मन में न कभी अभिमान धरो, मन में न कभी अभिमान करो, मन में न कभी अभिमान धरो, मन में न कभी अभिमान करो जग चार दिनों का मेला है। चार दिनों का मेला है। आ जाओ हरि, गुणगान करो जाओ हरि, गुणगान करो जग चार दिनों का मेला है। चार 4 दिन का मेला है। बचपना, जवानी, बुढ़ापा और मरण, 4 ही दिन है। और सभी को जाना है। कोई आज चले, कोई काल चले, कोई आगे चले, कोई काल चले, कोई आज चले, कोई काल चले, कोई आगे चले, कोई काल चले, कोई गठरी बांध सिधार चले, कोई गठरी बांध सीधार चले, कोई गए हैं और कोई जाने के लिए तैयारी में है। कोई खड़ा तैयार अकेला है, कोई खड़ा तैयार अकेला है, कोई खड़ा तैयार अकेला है। खड़ा तैयार अकेला है। जग चार दिनों का मेला है। जग चार दिनों का मेला है। आ जाओ
शादी ब्याह के दिनों में जब लोग बहुत सारे मिलते हैं ना तो एक दूसरे से कभी पूछते भी हैं आपका टिकट कब है, आपका टिकट कब का है। वैसे यूं तो नहीं पूछा जा सकता किसी के क्योंकि हमें भी तो पता नहीं है कि टिकट तो है लेकिन उस पर तारीख लिखी हुई नहीं है, पता नहीं। और इसीलिए कहा एक पल की तुझको नाही खबर, एक पल की तुझको नाही खबर, एक पल की तुझको नाही खबर, पल की तुझको नाही खबर, ना जाने जाना पड़ेगा किधर, ना जाने जाना पड़ेगा किधर, ना जाने जाना पड़ेगा किधर। ना जाने जाना पड़ेगा किधर। पता नहीं एक घड़ी के बाद क्या होगा, कितनी मजबूरी में हम जी रहे हैं, जरा सोचो तो सही। कितनी मजबूरी में जी रहे हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं कि एक घड़ी के बाद, एक पल के बाद क्या होगा। घर से तंदुरुस्त व्यक्ति निकलता है, घंटे 2 घंटे में उसकी लाश घर पे वापस आती है। स्मशान के पास में किसी का घर हो ना तो वो रोज देखता है, कभी छोटे बच्चे को लाया जाता है, कभी किसी युवान को लाया जाता है, कभी किसी बूढ़े को लाया जाता है। पता नहीं अभी है, घड़ी के बाद न भी हो, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। कल की बात मत करो, कल हमें ठगने वाली है, कल हमेशा ठगती है। महाराज दशरथ ने कहा कल सुबह मेरे राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, नहीं हुआ। कल का भरोसा मत रखो। बहुत अच्छे। देखो अगर आज रात को भगवान आपके ख्वाब में आए और कहे मैं तुझे 50 करोड़ रुपए देने वाला हूं लेकिन कल या 1 साल के बाद, तो आप क्या चुनोगे? आप क्या चुनोगे दो में से? या तो कल या तो 1 साल बाद। तो आप क्या कहोगे? कोई जल्दी नहीं, 1 साल के बाद। ऐसा कहोगे? कभी नहीं, भगवान कल ही चाहिए। संसार का सुख हमें तुरंत चाहिए और भगवान को हम डिले करे जा रहे हैं। अभी क्या है, छोटे हैं, बड़े होंगे तो भगवान को भजेंगे, मौत आएगी तब देखा जाएगा। ऐसा क्यों? और किसे पता है कि कल हम रहेंगे? ये कल बड़ा ठगने वाला शब्द है। बड़े बड़ों को ठग लिया है इस शब्द ने। कल 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 किसने देखा? हमारे गुजराती में वैष्णव परंपरा में धौल है, आज नो लावो लीजिए काल कोने बिठे। जो भी करना हो आज कर लो, आज को प्रमाद में मत गवाओ, क्योंकि कल किसने देखा है? एक पल की तुझको नहीं खबर। कल की बात छोड़ो,
सुमिरन कर कबीर, सुमिरन कर ले नाम भजले, को जाने कल की, को जाने कल की, खबर नहीं तो है एक पल की। जब पल के बाद क्या होने वाला है वो नहीं जानते, तो कल की बात क्या करें। एक पल के बाद, अभी है, दूसरे पल नहीं है। जिए तो 50 साल जिए, 60 साल जिए, 70 साल जिए, 80 साल जिए, 90 साल जिए, जिए तो 90 साल जिए और न रहे तो एक क्षण में। मैंने कई ऐसे मरण सुने हैं कि दो बेटे बगल में खड़े हैं, डॉक्टर हैं, और बाप की वो केक काटी जा रही है बर्थडे पर, वो बाप वो केक काटने के लिए झुकता है और हार्ट बंद हो जाता है, और दोनों डॉक्टर उनके बेटे खड़े हैं और या पिता की मौत हो गई। ऐसे किस्से सुने हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे। रात लोग सो जाते हैं, सुबह नहीं उठते हैं। और एक तो ट्रेजेडी ये है कि एक तो ट्रेजेडी ये है कि मृत्यु आती है तो एकदम हमला ही कर देती है, कुछ बता के तो आती नहीं कि मैं आने वाली हूँ। अरे बताती तो थोड़े तैयार तो हो जाते हैं, कुछ शेव कर लेते हैं, जरा बाल कलर कर देते हैं, जरा तैयार हो जाते हैं। अब तैयारी का मौका भी नहीं देती है। और इतनी बड़ी घटना अचानक घटित हो जाती है। मृत्यु कभी किसी को समय देती नहीं है, इसीलिए जो समय है उसका सदुपयोग कर लो। इसीलिए गाते हैं, जग 4 दिनों का मेला है, 4 दिनों का मेला है। एक पल की तुझको नहीं खबर, पल की तुझको नहीं खबर, ना जाने जाना पड़ेगा किधर, ना जाने जाना पड़ेगा किधर, ना जाने जाना पड़ेगा किधर, जाना पड़ेगा। सब चला चली का बड़ा सुंदर शब्द है, चला चली। आज ये गया, कल वो गई, परसों ये गया, एक दिन ये गया। शमशान में कभी छुट्टी नहीं होती कि चलो आज कोई नहीं जाने वाला। सब चला चली का खेला है, सब चला चली का खेला है, जग 4 दिनों का मेला है, 4 दिनों का मेला है। आ जाओ हरि गुणगान करो, आ जाओ हरि गुणगान करो, जग 4 दिनों का मेला है। 4 दिनों का मेला। ये हमारे धनजी भी बांसुरी बजाते हैं, लेकिन जैसे वो फूंक बंद करेंगे फिर बांसुरी बजेगी। हाँ? वैसे अंदर से कोई फूंक रहा है ना, इसीलिए हमारी बांसुरियां बजती है। जिस क्षण वो फूंक बंद हो गई कुछ नहीं निकलेगा।
कोई फूकने वाला है अंदर, तभी ये सब बचती है। आपके अंदर कोई सुनने वाला बैठा है इसलिए आप सुन रहे हो, मेरे भीतर कोई बोलने वाला बैठा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये कोई है और वो कौन है इसे हमें ढूंढना है। और इसीलिए आजा हरि गुण गान करो, हरि गुण गान करो, जग चार दिनों का मेला है, जग चार दिनों का मेला है। अच्छा, एक बात तो यह है कि हमें जाना पड़ेगा, और दूसरी मुश्किल यह है कि अकेले जाना पड़ेगा। मात पिता सुत बांधव सारे, मात पिता सुत बांधव सारे, ये धन दौलत जो लगते हैं प्यारे, लेकिन तेरे संग चले न अधेला है। अधेला यानी अठन्नी। तेरे संग चले न अधेला है, जग चार दिनों का मेला है। मात पिता सुत बांधव। और एक बात तो ये सही है, हाँ, किसी भी को पूछो कि साथ चलोगे, जरा पूछ लेना। ये हरिद्वार ऋषिकेश वाली बात नहीं है। पूछ लेना साथ चलोगे, और यदि वो हाँ कहे, मान लो कि हाँ कह दिया, तो भी वो मुमकिन नहीं है। अगर कोई साथ आने के लिए राजी भी हो, तो भी किसी के साथ कोई नहीं जा सकता है। वास्तव में हम अकेले ही थे, अकेले ही हैं और अकेले ही होंगे। मात पिता सुत बांधव सारे, ये धन दौलत जो लगते हैं प्यारे, लेकिन साथ कुछ नहीं आएगा। हमारे शास्त्रकारों ने एक बात बहुत सुंदर बताई है कि कौन कितना साथ देता है उसकी भी लिमिट है। ये अंतिम यात्रा निकलती है ना, तो कौन कितना साथ देगा उसके भी उन्होंने वो क्रम बताए हैं। गृहादर्था निवर्तन्ते श्मशानान् श्रवण बांधवाः देहश्चितायाम इत्यादि। देखो, आपका घर और घर में जो सुख समृद्धि है वो तो सबसे ज्यादा बेवफा है। क्यों कि जब अंतिम यात्रा होगी तो वो छोड़ने के लिए दरवाजे तक भी नहीं आएंगे। है ना? जिस टीवी के सामने हम घंटों भर आसन जमाए हुए नियमित बैठते हैं, उस टीवी को ऐसा होगा कि ये मेरा उपासक जा रहा है तो मैं उसे दरवाजे तक तो विदा करके आऊं। मेरा नित्य संगी, मेरा नित्य साथी बिल्कुल समय पर आ जाता था, थका हुआ होता था, झपकी आती थी तो भी मुझे छोड़ता नहीं था। इतना पुराना प्रेमी आज जा रहा है तो मैं उसे दरवाजे तक तो विदा करके आऊं? नहीं। जो भोग के पदार्थ है वो तो सबसे ज्यादा बेवफा है। मेरे घर से कोई चोर आके टीवी चुरा के अपने घर ले जाए तो वो टीवी ना कहेगी कि नहीं मैं नहीं चलूंगी, वो उसके घर चलेगी, उसको खुश करेगी। सुख संपत्ति तो बेवफा है। इससे तो सगे संबंधी अच्छे हैं, कम से कम शमशान तक तो साथ देते हैं। वो यात्रा में तो साथ आते हैं। पदार्थ घर में रह जाएंगे, संबंधी शमशान तक साथ चलेंगे। इससे ज्यादा संबंधी है हमारा शरीर, जो चिता तक साथ देगा। वहां तो सगे संबंधी भी दूर खड़े हो जाएंगे, जैसे आग लगी लोग दूर हट जाएंगे। एक शरीर है जो चिता पर भी साथ देता है। अंतिम साथ
शरीर का है। शरीर से दुश्मनी मत करो, शरीर को शत्रु मत। लोग शरीर को बहुत त्रास देते हैं, कौन जाने क्या बिगाड़ा है उसका। हमारी भारतीय परंपरा में देह दमन नहीं है। शरीर को त्रास दो, कठोर उपवास करो, एक टांग पे खड़े रहो, उल्टे खड़े रहो, ऐसे तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मेरी एक बात सुनो, आपने नई कार ली हो और कार लेकर के आप किसी अच्छे राउंड पे हम घूम के आ जाओ, 5-15 दिन घूम के आराम से आ जाओ, फिर घर पे आ गए, फिर डंडा लेकर के कार को मारते हो क्या? कोई दुश्मनी निकालते हो क्या कार से आपकी? तो शरीर तो अपना जीवन जीने का वाहन है, इससे क्या बिगाड़ा है कि हम उसके दुख दें, सुखा दें, उसके साथ शत्रुता करें? शरीर तो हमारा मित्र है। हमारे यहाँ देह दमन नहीं है। शरीर तो भगवान का मंदिर है और भगवान का मंदिर साफ सुथरा सजाया हुआ होना चाहिए। भक्त अपने शरीर को सजाता है क्योंकि उसका शरीर भगवान का मंदिर है। हाँ, लोगों की खुशी के लिए नहीं, भगवान का मंदिर है इसलिए सजाया जाता है। अच्छा, मंदिर है तो बंदरवार लगाते हो कि नहीं? मंदिर है तो रंगोली करते हो कि नहीं? मंदिर को भी सजाते हो। तो भक्त अपने शरीर को सजाता है क्योंकि इसका शरीर भगवान का घर है। शरीरम गृहम आत्मा ते विषयोपभोग रचना। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना। आप भोजन करने बैठते हैं तो ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं खाता हूं? ऐसा समझो अंदर बैठे हुए भगवान को मैं भोग लगा रहा। वो अंदर बैठा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता। आपका भोजन आपके भीतर बैठे हुए भगवान का भोग है। आप भोग लगाते हैं, इस भावना से भोजन करोगे ना तो भोजन करने से भी पुण्य मिलेगा। आप सुबह चलते हो, क्यों चलते हो? भाई डॉक्टर ने कहा है कि रोज 1-8 घंटा चलो वरना सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा सोचो कि मेरा चलना भी भगवान की परिक्रमा है। प्रदक्षिण पदयो हो, ये मेरी यात्रा है। मैं अपने ठाकुर को संग लेकर के गंगा दर्शन के लिए निकला हूं। ऐसा नहीं सोच सकते सुबह सुबह हम। मॉर्निंग वॉक अच्छा शब्द नहीं है। ठाकुर जी को लेकर के हम गंगा के दर्शन कराने के लिए निकले हैं। चलो प्रभु आप देख लो गंगा जी ऐसी है, हमारे भीतर भगवान है कि नहीं? अगर भीतर भगवान है तो आप भगवान को दर्शन कराओ गंगा के, तो ये पूजा हो गई। अगर भगवान बैठा है आप भोजन करो, पूजा हो गई। अगर भगवान बैठा है संगीत सुनो, पूजा हो गई। और भगवान तो हमारे भीतर। अरे हम कहीं जाते हैं, लोग कहते हैं आओ आओ बैठो बैठो, क्या खाओगे क्या पियोगे? ये अंदर भगवान बैठा है ना, इसलिए, वरना तो कहेगा बांधो और जितना हो सके इतना जल्दी विदा कर दो। कौन रखेगा फिर? प्यारे से प्यारे व्यक्ति का भी शरीर कोई घर में नहीं रखता है, जला देते हैं, खाक कर देते हैं उसे। ये तो अंदर भगवान बैठे हैं, उसकी बोलबाला है, उसकी जाहो जलाली है। चलो अपना भजन अधूरा है, पूरा करना है। आ जाओ हरि गुण गान करो, आ जाओ हरि गुण गान करो। जग 4 दिनों का मेला है, जग 4 दिनों का मेला है। मात पिता सुत बांधव सारे, मात पिता सुत बांधव सारे। ये धन दौलत जो लगते हैं प्यारे,
चाहिए। आखिरी पंक्ति में ये बात बताई गई, मानव तन नाही बर्बाद करो, मानव तन नाही बर्बाद करो। भगवान ने दिया हुआ मनुष्य जन्म बर्बाद मत करो। पता नहीं वो फिर आएगा कि नहीं, कौन जाने। इसे बर्बाद मत करो। मानव तन बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ लगावा। मानव तन नहीं बर्बाद करो, मानव तन नहीं बर्बाद करो। पल पल तुम प्रभु को याद करो, हर पल तुम प्रभु को याद करो। मानव तन नाही बर्बाद करो, मानव तन नहीं बर्बाद करो। पल पल तुम प्रभु जी को याद करो, पल पल तुम प्रभु जी को याद क्योंकि करो। हरि भजने की, कहाँ आए हैं हम? उसके धाम में। हरि भजने की यह बेला है, हरि भजने की यह वेला है। जंगल का शेर हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, पशु पक्षी हो, देव दानव हो, ये हरि भजन नहीं कर सकते हैं, ये मानव कर सकते हैं। ये बेला, ये मानव जीवन हरि भजन के लिए है। देखो, एक शास्त्र ये बताते हैं कि ऐसा क्या है जो और नहीं कर सकते हैं और मनुष्य ही कर सकता है। भोग तो पशु पक्षी भी कर सकते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नरिणा। खाना पीना तो शेर बिल्ली कुत्ते भी करते हैं, खाना पीना उनको जो मन चाहा होता है वो उनको भी मिल जाता है। आहार निद्रा, अच्छा सोना तो पशु पक्षी भी सोते हैं, पशु पक्षी भी खाते हैं, पशु पक्षी भी अपना परिवार बढ़ाते हैं, उसका बच्चा उसका बच्चा उसका बच्चा, और सब कुछ अन्य शरीरों में संभव है, किंतु हरि भजन केवल मानव शरीर में ही संभव है। ये कबूल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। खाना पीना तो पशु पक्षी भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हरि भजन हम कर सकते हैं, पशु पक्षी नहीं कर सकेंगे, कुत्ते बिल्ली नहीं कर सकेंगे। शेर हाथी भाग ऐसे प्राणी नहीं कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। हरि भजने की यह बेला है, ये अवसर है। एक तो हम मनुष्य शरीर में हैं, दूसरा हम गंगा जी के घाट पे हिमालय की तलहटी में, और तीसरा हमारे सामने श्रीमद् भागवत जी विराजमान है। ये अवसर है, इसे मत चूको। जितना भीतर भरा जा सकता है इतना भर लो। हरि भजने की यह बेला है, हरि भजने की यह बेला है। जग चार दिनों का मेला है, जग चार दिनों का मेला है। भगवान शंकर मृत्युंजय है, और ये मृत्यु का संबंध लिए हुए हैं, इसलिए इनका श्मशान में वास है। अपने शरीर पर भी वो चंदन नहीं लगाते हैं,
वो राख लगाते हैं, और वो राख भी वैसे समाधि में से भी ली जाती है, लेकिन उनको अधिक प्रिय है चिता की राख। और शिव जी चिता की राख अपने शरीर पे लगा करके हमें संदेश देते हैं कि ये जो शरीर है ना, उसका ये अंतिम रूप है। ईशावास्य उपनिषद कहता है इदम भस्मांतम शरीरम। जब दर्पण के सामने खड़े हो तो कभी कभी इतना याद कर लेना कि इस शरीर का अंतिम रूप राख है। हो सकता है कि वो दिन आ जाए, हो सकता है कि वो दिन 50-75 साल के बाद आए। और एक दूसरी बात, मृत्यु की आपको बार बार याद दिलाई जाती है, इसलिए नहीं कि आप डरें। हमारे ऋषि मुनि गुरुजन बार बार मृत्यु का स्मरण करवाते रहेंगे, देखो मरना है, देखो मरना है। ये आपको निराश करने के लिए नहीं, आपका उत्साह को नष्ट करने के लिए नहीं, जीवन का रस निरस हो जाए, आप दुखी हो जाओ इसलिए नहीं, ये आपको सावधान करने के लिए करते हैं। कभी कभी रास्ते में, आपने बड़े शहरों में भी देखा होगा, जो रास्ते में कभी ऑयल लीक हो जाता है तो पीछे वालों की क्या दशा होती है। तो उनको सावधान किया जाता है, समझो ये रास्ता फिसलन वाला है, यहाँ फिसल सकते हो। और अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। और तकलीफ ये होती है कि जो ब्रेक लगाई तब तो अचूक, जब रास्ते पे ऑयल होता है जो ब्रेक लगाते हैं तो बिल्कुल फिसलेंगे। ये सावधान करने के लिए शास्त्र हमें सावधान करते हैं, मृत्यु कभी भी आ सकती है और उस वक्त हमें पछतावा न हो। हमारा जीवन हमने ठीक से जीवन नहीं जिया, इसका पछतावा न हो, इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। ये डराने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए। कहीं कोई ऐसा नहीं कि मुझे पता ही नहीं था। भगवान शंकर अमंगल नहीं है। और भी शिव जी की बातें आएगी कल परसों, लेकिन ये कथा को आज हम पूरा कर ले। दक्ष ने क्रोध में श्राप दिया, आज्ञा की, फरमान जारी किया, आज के बाद किसी यज्ञ में शंकर को बुलाया नहीं जाएगा, इसका बहिष्कार करो, निकाल फेंको उसे, देवों की मंडली के बाहर निकाल दो। देखो शंकर भगवान को मान क्या और अपमान क्या है। मैं फिर से कहता हूं, घर में जो सबसे बड़ा है उसे शंकर को गुरु बनाना चाहिए। सबसे छोटा है वो कृष्ण कन्हैया है, सबसे बड़ा है वो शंकर है। बच्चे को जितना छोटा होता है लाड प्यार दुलार वो सब होना चाहिए। बड़े कहेंगे अब हमें क्या काम है, आपको जो ठीक लगे वो करो। जितना हो सके उतना निवृत्त होना चाहिए। शिव निवृत्ति के आचार्य हैं, इसलिए तो स्मशान में रहे, वरना सिटी में नहीं रहते। पास में बैंक होती, दुकानें होती, सब काम की सब बातें होती, तो स्मशान में जाकर के रहे। शिव निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। भूत प्रेत से महादेव जी की दूसरी बात है, जो जिसे कोई नहीं स्वीकार करेगा, शंकर कहते हैं जिसे कोई स्वीकार नहीं करेगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। पूर्णिमा का चंद्र सबको प्रिय है, वैसे तो चंद्र भी कलंकित है। भगवान ने चंद्र को अपनाया, वो भी अधूरा, वो भी कलंकित, और शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण कर दिया। चंद्रमौली है वो, अमृत औरों को बांट दिया, खुद ने जहर पी लिया। यही बड़ा होता है। ध्यान से सुनो, जिन्होंने अमृत पिया वो देव कहलाए,
और दूसरों को अमृत मिले, इसलिए जिसने जहर पिया वो महादेव कहलाए। अमृत पिया वो देव। सूर्य चंद्र, कल जो ग्रहण हुआ ना, उसकी वो कथा आएगी कल, अमृत मंथन की। राहु ने टोक दिया तो सूर्य चंद्र ने बता दिया, तो राहु का ग्रहण भगवान ने काट दिया और ग्रहण हो गया। दूसरों को अमृत मिले, इसलिए खुद जो जहर पी लेता है वो देव नहीं, वो महादेव है। शंकर भगवान तो वहां से निकल गए। न मान न अपमान। आदमी तभी बड़ा होता है। बड़ा का मतलब वर्षों की गिनती मत छोड़ो, मत करो। ये 80 साल का हुआ, ये 70 साल का हुआ, ये 90 साल का हुआ, ये तो शरीर का बढ़ना है। लेकिन शरीर जैसे बढ़ता जाता है उसी प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व भी विकसित होता रहना चाहिए। शंकर ने किसी पर क्रोध नहीं किया, छोड़ दिया, क्या ध्यान दे ले। नंदी ने कहा तुझे बकरे का मस्तक लगेगा। परस्पर ऐसा हुआ। शिव जी आके बैठ गए ध्यान में। अब दक्ष प्रजापति ने ऐसा यज्ञ शुरू किया जिसमें सभी को न्योता दिया गया, शंकर को छोड़ करके। कभी कभी इसलिए सबको बुलाया जाता है कि एक को बताना है कि तुझे नहीं बुलाया। तो शंकर भगवान को नहीं बुलाया। शंकर भगवान को क्या तकलीफ थी? एक बात और ध्यान से सुनो। अगर आप चाहो, बड़े काम की बात कहता हूं मैं, अगर आप चाहो कि आपका सुख अखंड रहे तो दूसरों से सुख पाने का प्रयास छोड़ दो, अपने में सुख पैदा करो। आत्मनिर्भर बनो। दूसरों से सुखी होने की अपेक्षा रखोगे तो आज आशा होगी, कल निराशा होगी। कोई कैसे मुझे सुखी कर सकता है मेरी मर्जी के खिलाफ, और कोई कैसे मुझे दुखी कर सकता है मेरी मर्जी के खिलाफ। आपके घर में आपकी इजाजत के बिना कोई आ सकता है? तो आपके हृदय में आपकी इजाजत के बिना सुख और दुख भी कैसे प्रवेश कर सकते हैं? सोचो। और ये कथा खाली सुननी नहीं है, आपको सोचनी है। रिकॉर्ड होता है नहीं ये सब, बाद में बार बार सुनना ये बात, इन बातों को। ये बड़े काम की बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत प्रयत्न किए, हमें सुखी बनाने का भरसक प्रयास किया। एक सुख बाहर से उधार लिया जाता है, पत्नी से, पति से, पुत्र से, परिवार से, पैसों से, वस्तुओं से। वहां हम पराधीन हैं। और एक सुख भीतर जन्मता है। आत्मरति कहते हैं गीता ने उसके लिए कहा है आत्मरति। आत्मसुख वो आपके भीतर पैदा होता है, वो आपका अभिन्न अंग है, वो आप ही हैं और आपको आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता। सुख बाहर मत ढूंढो, सुख भीतर है। और अगर भीतरी सुख से हम सुखी है तो विश्व की कोई सत्ता हमें दुखी नहीं कर सकती। फिर सुख के विषय में भी हम आत्मनिर्भर हो गए, हम सेल्फ रिलायंट हो गए। शिव जी इस अवस्था का मार्गदर्शन करते हैं। और दक्ष ने यज्ञ किया, सभी को न्योता भेजा, शंकर और सती को नहीं। इतने में नारद जी आ गए, सती को थोड़ा, नारद जी पधारे, फिर क्या बात। सती ने जीत कर दी, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपको आना हो तो आओ, आपकी मर्जी, लेकिन मैं जाऊंगी। मेरी बहनें सब आई हुई होगी, बहुत बड़ा उत्सव होगा। शंकर भगवान ने कहा लेकिन हमें बुलाया नहीं है। सती ने कहा पिता के घर, पति के घर और गुरु के घर
बिना बुलाए भी जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ही घर है। पिता का घर हमारा घर है, पति का घर हमारा घर है, गुरु का घर हमारा घर है, वह बिना न्योते जा सकते हैं। शिव जी ने कहा वो ठीक है, लेकिन हमारे जाने से अगर किसी को खुशी न हो, हम जाएंगे, आपके पिता को खुशी नहीं होगी। मैं आपके पिता को आपसे अधिक जानता हूं। अगर वो नहीं चाहते हैं तो हमें नहीं जाना चाहिए। सती की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा आपको ऐसा लगता है, मुझे तो पक्का पता है, मैं जाऊंगी तो मेरे पिता भी दौड़ के मुझे आएंगे, लिपट जाएंगे, ले लेंगे मुझे अपनी बाहों में और कहेंगे बेटा तू आ गई, बेटा तू आ गई। भगवान शंकर कहते हैं आपको यदि ऐसा लगता है और आपकी जिद हो तो आप जाओ। सती ने हट की है, आई पिता के घर, पिता ने उसके सामने देखा भी नहीं। दक्ष ने शंकर से ही नहीं अपनी बेटी से भी बैर कर लिया। ये कथा हरिद्वार के पास में जो कनखल है, यहाँ आज भी आश्रम है। समय मिले तो दर्शन करने जाना। सती और दक्ष का प्रसंग वहां हुआ। सती ने भगवान शंकर का यहाँ अनादर हुआ है ये देखा, योगाग्नि से अपने प्राण, योगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। अपना अनादर सहन कर सकी, लेकिन अपने पति का, अपने स्वामी का, भगवान शंकर का अनादर वो सहन नहीं कर पाई। ईश्वर महादेव जी को समाचार मिले सती ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। शंकर ने खुद का अपमान सहन किया था, लेकिन सती का वो सहन नहीं कर पाए। इन्होंने अपनी जटा में से वीरभद्र उत्पन्न किए। आपको पता है हरिद्वार से यहाँ आते आते बीच में एक गांव आता है, उसका नाम आज भी है वीरभद्र। वीरभद्र गांव है। हाँ, वो क्योंकि वीरभद्र गांव में जाता है ना, वो गांव से वीरभद्र उत्पन्न किए और कहा जाओ दक्ष यज्ञ का विनाश कर दो। अब जब महादेव जी के सेवकों को आज्ञा मिली, छूट मिली कि तोड़ो फोड़ो, तो फिर क्या बात। दक्ष का मस्तक काट दिया, यज्ञ कुंड तोड़ दिया, मंडप को जला दिया, हाहाकार हो गया। सब दुखी होकर के भगवान शिव जी के पास आए। महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई, अपराध हो गया, आप क्षमा कीजिए। देखो पहली तो बात यह है, भगवान कभी भी किसी के ऊपर नाराज नहीं होते। लोग कभी कभी लोग ऐसा डरा देते हैं, माँ रूठ जाएगी, भगवान रूठ जाएंगे। अगर भगवान रूठे तो वो भगवान ही नहीं है। भगवान कभी किसी से रूठ सकते हैं, लाख कोशिश करो, असंभव। भगवान कभी रूठते नहीं है। हम ऐसी गलतियां करते हैं, हम गलतियां करते करते नहीं सकते और वो हमें माफ करते करते कभी नहीं सकता है। एक माँ इतनी उदार होती है तो वो तो माँ की भी माँ है। कभी किसी माँ को देखा कि अपने बच्चे की गलती वो माफ न कर पाए? कितनी भी बड़ी गलती होगी, पूरी दुनिया बच्चे को धिक्कार करेगी, तिरस्कार करेगी, तो भी माँ कहेगी उसे कुछ मत कहो, ये मेरा बेटा है। भगवान कभी नाराज नहीं होते हैं। शिव जी ने कहा उसका कर्म उसने भोग लिया है, जाओ करो यज्ञ, फिर शुरू करो। यज्ञ किया गया। यज्ञ के अंत में भगवान नारायण प्रकट हुए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की एकता का बोध उन्होंने किया है। ध्रुव जी गए थे अपनी सौतेली माँ का अपमान सहन करते हुए। संसार में दुख तो पड़ेंगे, लेकिन उन दुखों को हमें यूटिलाइज करना आना चाहिए।
जो भी विषम है उसको सम बनाना हमें आना चाहिए। ध्रुव जी निकल पड़े, मधुवन में आए, 6 महीने के बाद उनको भगवान के दर्शन हुए। पहले तो मन में था ये मांगूंगा ये मांगूंगा। देखो ये भी ऐसी बात होती है, अगर आज आप कोई शुरू करे, ऐसा बताए आज रात शाम को 6 बजे भगवान प्रकट होंगे हर की पेड़ी पर और हर किसी की इच्छा पूरी करेंगे, तो आप 6 बजे तक कितना सोच लेंगे, ये मांगू ये मांगू ये मांगू ये मांगू। लेकिन जब भगवान सन्मुख प्रकट होंगे न, तो कुछ मांग ही नहीं सकोगे, फिर कोई मांग रहेगी ही नहीं। क्योंकि जिसने भगवान को पाया है वो कभी अपने को अधूरा नहीं पाता है। क्या मांगोगे? ध्रुव ने कहा भगवान पहले बहुत इच्छाएं थी, ये चाहिए, लेकिन आपके दर्शन के बाद तो लगता है ये सब बेकार में चाह रहा था। आप मिल गए, अब हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे देना है। 36,000 वर्ष का मैं तुझे राज्य देता हूं और तेरे लिए आकाश में मैंने ध्रुव लोक निर्माण किया, वहां तू रहना। इहलोक और परलोक दोनों का सुख भगवान ने दिया है। वल्लभाचार्य जी लिखते हैं, भगवान का एक सुंदर नाम देते हैं, चिंतिताधिकदायक। जितना आपने सोचा होगा उससे भी वो कई गुना अधिक देता है। पूरे समाज की बात देखो ना, व्यक्ति की बात छोड़ो, समाज की बात छोड़ो। आज से कुछ वर्ष पहले बड़े बड़े शहंशाहों के पास जो नहीं था वो आज आम आदमी के पास है। अब छोटी छोटी झोपड़ी में देखो टीवी है। अकबर बादशाह के पास था टीवी, मुगल आजम अकबर बादशाह के पास रेडियो था, विमान थे, मोबाइल फोन की तो बात ही छोड़ो। क्या था? उनके घर में भी बिजली नहीं थी क्योंकि बिजली की खोज ही नहीं हुई। अकबर बादशाह के पास भी अगर संदेशा भेजना हो तो घोड़े से ज्यादा झड़प वाला, गति वाला कोई वाहन नहीं था। आज का आम आदमी उस जमाने के शहंशाह से भी ज्यादा संपन्न है। भगवान कितना दे रहे हैं, अभी कितना देंगे? हम क्यों अपने आप को दुखी मानते हैं? शहंशाहों ने जो नहीं भोगा है वो आज हम भोग रहे हैं। देखना इतिहास में पहले योगी कितनी बड़ी साधना करते थे ना, तो पता चलता था कि वहां क्या हो रहा है। आज तो आप मोबाइल में देखते हैं कि मैच कितनी कितने रन किए, कौन आउट हो गया, क्या हो गया, कितनी छोटे। वो भागवत में आता है ना कि यशोदा ने लाला के इतने मुख में दुनिया को देखा, तो आप इतने ही मोबाइल के स्क्रीन पर सब क्रिकेट नहीं देखते हैं? ये दूरदर्शन तो हो गया। हमें सुखी करने के लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है, फिर भी हम सुखी न रहे तो ये हमारा दुर्भाग्य है। सुख में रहो, आनंदित रहो, उसने बहुत दिया। ध्रुव जी को भगवान ने धन्य कर दिया। फिर पृथु महाराज के द्वारा पृथ्वी की सुंदर व्यवस्था हुई। पुरंजन के द्वारा भगवान ने रूपक कथा के द्वारा आत्मकल्याण के सब मार्ग बताए हैं। कल हमारी कथा में भगवान के 3 अवतार का चरित्र आएगा, नृसिंह, वामन और राम। और परसों हमारी कथा में कृष्ण भगवान का सुंदर उत्सव होगा और कृष्ण लीला का आरंभ होगा। तो आप सब कल ठीक 8:30 बजे आ जाइए और नरसिंह भगवान, वामन भगवान और श्री राम, इनके चरित्रों का रसास्वादन हमें कल की कथा में मिलेगा। आज का समय हो चुका है, हम आरती करेंगे। वहाँ तक थोड़ी देर के लिए प्रभु का नाम स्मरण करेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे